सचिन उस पेस्टन बाबा के पास आता है और कहता है मैंने तुझको कब से बोला है, तूने कुछ किया नहीं। वो कहता है हाँ मैंने तेरे मैटर पे काम करना चालू कर दिया है, रुक ना। फिर सचिन बोलता है कितना रुकेगा, मैंने कब से बोला था, है ना। वो दोस्त भी बोलता है हाँ। तभी सचिन बोलता है तेरे से नहीं हो रहा है ना तो बोल, मैं यहाँ से जाता है और तेरे पे कभी भरोसा नहीं करेगा। वो बोलता है रुक रुक, मैं लड़के दिखाता हूँ, क्योंकि सचिन उसे धमकी देता है कि अगर तूने नहीं दिखाया तो देख तेरे फोटो पे हाथ चढ़ने के बाद तू दिखाएगा क्या लड़कों को। वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं दिखाता है। वो कहता है बता फोटो। वो कहता है फोटो नहीं, तुमको मैं लाइव दिखाता हूँ। और वो अपना टेबल पे यहाँ पे जो घंटी रहती है वो बजाता है और फिर सचिन को और उसके दोस्त को बोलते हैं कि बैठो यहाँ पे। और वो दोनों जन बैठते हैं। सचिन बहुत ही खफा होता है, वो गुस्से में ही होता है। फिर वो नंबर बोलता है और वैसे वो लड़का आता है। वो लड़का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है वो लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन सवाल पूछता है तू कमाता कितना है और तेरी क्या उम्मीद है लड़कियों से। तभी वो कहता है मैं ऐसा है कि हमारे घर में संस्कारी बहू चाहिए जो दही जमाए, ना कि दिमाग का दही करे। यहाँ पे सचिन गुस्से से वो बाबा को देखता है और कहता है ये लड़का है। फिर दूसरा होता है जो मम्मी इस बॉय होता है, वो मम्मी से ही बात करता है, मम्मी ने ऐसे बोला तो वो मम्मी ने वैसे बोला। सचिन बोलता है ये ऐसा दिखाया तूने। फिर तीसरा होता है जो आर्टिस्ट होता है, वो कुछ कमाता नहीं है। वो कहता है 90 दिन के बाद उसका पेमेंट आता है। सचिन बोलता है क्या। तभी वो पेस्टन जी बाबा कहता है कभी कभी तो आता भी नहीं है, चुपके से बोलता है। यहाँ वो बोलता है कि सचिन उसे पूछता है तू कमाता कितना है। वो कहता है कमाने का क्या है, तुमने कहा इंडिपेंडेंट है लड़की तो बस हो गया। यहाँ पे सचिन बोलता है तू क्या बीबी के कमाई पे खाएगा क्या। और फिर वो भी चला जाता है और सचिन इस पेस्टन जी पापा पे गुस्सा होता है कि ये तेरे नमूने, ये दिखाया तूने, क्या फालतू है। वो कहता है मेरे पास अभी भी खजाना बाकी है। वो कबड़ के ऊपर एक लाल गठरी रहती है, वो निकालता है और उस पर धूल साफ करता है और ये दोनों जन पीछे हो जाते हैं, सचिन और उसका दोस्त। यहाँ पे रेणुका वो अरुण की माँ से पूछ रही होती है कि आपका बेटा क्या करता है, वो उसकी क्या दूसरी शादी है। आप बेझिझक होके बताइए, शर्माइए मत, वरना आप ये ऐसे चौल वालों से क्यों रिश्ता जोड़ रही है। और वो ऐसे घटिया चौल वाले से। यहाँ पे अरुण की माँ भड़कती है और बोलती है बस कीजिए, आपसे मैंने मदद मांगी थी, लेकिन मेरी गलती है कि मैं आपसे मदद मांगने आई। आपकी हैसियत नहीं है कि आप किसी की मदद कर सकती है। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे शकू उनको रोकने की कोशिश करी होती है अरुण की माँ की कि सुनिए ना रुकिए। वो चली जाती है। यहाँ पे शकू रेणुका को बोलती है रेणु तूने ये क्या किया, तुझे पता भी है तूने क्या बोला। वो कहती है मैंने क्या बोला, मैंने तो सही बोला, अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा शकू। अच्छा ठीक है चल मैं चलती हूँ, तुझे पता है ना वो बाबा को लेके आना, ये आज तेजस की पट्टियाँ खुल जानी चाहिए। वो कहती है हो। और फिर रेणुका अपनी पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शकू कहती है काय करायचं हिचं। सचिन फोन पे अनिया से बात कर रहा होता है और कहता है अनिया मैं गया था उस बाबा से मिलने के लिए, पेस्टन जी से, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ हो सकता है। वो क्या लड़के दिखा रहा है, एक काम कर तू भी कुछ ढूंढ, मैं दूसरी जगह भी जाता हूँ और ढूंढता हूँ कुछ अच्छे लड़के मिलते हैं क्या। इसको सचिन को काम धंधा ही नहीं है, कुछ भी पैसे कमाने का कुछ नहीं, एक तो एक ही अभी लड़के ढूंढने बैठ गया। उतने में बेल बजती है। परेश भी वहाँ पे होता है, हॉल में बैठा हुआ मोबाइल में कुछ कर रहा होता है, वो भी उस तरफ देखता है। यहाँ पे सचिन कहता है मैं फ़ोन रखता है, मुझे कुछ गोची की स्मेल आ रही है। और वो दरवाज़ा खोलता है और एकदम से चौंक जाता है। वो देखता है कि एक आदमी खड़ा होता है और उसके साथ शकू मौसी होती है। शकू मौसी बोलती है ए काय सचिन तू पण। यहाँ पे सचिन पागलपन करता है, बोलता है ये कौन है वीरप्पन। बाबा बाबा। शकू बोलती है मैंने ही इसको बुलाया है। और हम लोग अंदर आते हैं। ये भाग भाग के हॉल में आता है और कहते हैं बाबा बाबा देख कौन आया। वो भी उठ के खड़ा हो जाता है परेश और देखने लगता है। तो शकू और वो आदमी अंदर आते हैं। यहाँ पे परेश पूछता है कि आप कौन है। उतने में रिया भी अपने कमरे से बाहर आती है और साइली भी। अब ये तमाशा देखने के लिए तो लोग जमा ही हो जाते हैं, फ्री फोकट के तो बैठे हैं। यहाँ पे शकू कहती है ये बाबा वो तेजस की पट्टी खोलने आए और बात करवाने, उसका जो ग्रह दशा है उसे अच्छा करने आया, रेणु ने बुलाया। सचिन तो बोलना ही है, कहता है बाबा मुझे लगा ही था ये ऐसा ही कुछ होगा। उतने में बाकी के मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं। सचिन बोलता है कि बदकिस्मती दूर करने के लिए किसको बुलाया, खुद वीरप्पन को, क्या बात है। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सचिन बहुत ही ओवर करता है। सचिन आगे बोलता है वैसे तो यही पनवती है, इसका इलाज करना चाहिए। यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। रेणुका बोलती है तू चुप कर, तेरा हॉर्न बजाना बंद कर, बीच बीच में मत बोल। मैंने अपने बेटे के लिए अगर किसी को बुलवाया है तो तुझे क्या चाहता है, तू चुप करना। फिर वो बाबा को बोलती है जाने दीजिए, ये नादान परिंदे, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आइए ना आप बैठिए ना। फिर शकू और वो बाबा बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस विधि को करने के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत है और वो चिट्ठी सामग्री की रेणुका को देते हैं और वो कहते हैं ये मंगाइए, फिर हम शुरू करते हैं। यहाँ पे रेणुका साइली को देखती है और उसके पास आती है और कहती है साइली बाड़ा ये विधि के सामान लाने के लिए तुझे खुद को आगे आना चाहिए था ना, ये ले और जा लेके आ।
रेणुका और परेश को ये नहीं लगता कि ये तेजस के लिए है, तो रोशनी को बोलना चाहिए ये सब करने के लिए, लेकिन नहीं, साइली को ही बोलते हैं। यहाँ पे साइली वो सामान लेके आती है और अगले ही पल वो टेबल पे सारा सामान होता है और ये लोग देख रहे होते हैं। फिर वो तेजस को बोलते हैं बाबा कि आगे आजा। तेजस डर रहा होता है, तभी रेणुका बोलती है आजा आजा, वो उसको आगे करती है। तेजस धीरे धीरे आगे आता है। फिर वो बाबा अपने बैग से पिपड़ी निकालते हैं और तेजस को बोलते हैं ये मैं बचाता हूँ, और रेणुका को बोलते हैं आप धीरे धीरे ये इसकी जो मुंह पे पट्टी लगी है वो खोलिए। यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा ये क्या चल रहा है, ये पिपड़ी बजाएगा। यहाँ पे परेश तो वैसे भी उसको कोई डायलॉग नहीं है, पुतले की तरह ही होता है, यहाँ दिखता है वहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है वहाँ दिखता है। फिर ये बाबा कहता है मैं अब बजाता हूँ और आप इसके मुंह की जो पट्टियाँ हैं वो धीरे धीरे खोलिए, ये आवाज़ उसके कान में जाएगा तो वो अपने आप बोलने भी लगेगा। यहाँ पे परेश देख रहा होता है क्या करने वाला है, ये पिपड़ी बजाने लगता है बाबा और ये तेजस एकदम पीछे पीछे हो रहा होता है और सब लोग अपने कान बंद करते हैं क्योंकि इतने ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है कि उनको तकलीफ हो रही होती है उस आवाज़ से। और यहाँ पे रेणुका जैसे उन्होंने कहा है वो उसकी पट्टियाँ खोल रही होती है। यहाँ पे साइली सचिन या सबको आवाज़ की तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पे रेणुका उसकी पट्टी खोलती है और वो एकदम ऐ करता है, तभी ये रोशनी देखती है और कहती है तेजस धीरे, और एकदम से तेजस उसकी पट्टियाँ खुलती है तो वो एकदम मुंह खोलता है और ऊपर देखता है। यहाँ पे वो देखने लगता है बाबा को और अपने कान बंद करता है क्योंकि वो पिपड़ी की आवाज़ इतनी आ रही होती है कि सबको तकलीफ हो रही होती है। फिर हमेशा की तरह पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है, तेजस भागता है और वो बाबा उसके पीछे पीछे पिपड़ी लेके घूमता है। यहाँ रोशनी कहती है तेजस रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, ये बंद करो। वो एकदम से रुक जाता है। यहाँ पे सचिन बोलता है ये बाबा की भाई को बराबर बोली। वो कहती है अरे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, आप बंद करो ये। यहाँ पे सचिन बोलता है आया मेरा कान गया, ये क्या चल रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रिया हंस रही होती है चुप चुप के और सब लोग देख रहे होते हैं। फिर रेणुका बोलती है ए तू कप्पा बस रहे, फालतूगिरी मत कर। फिर वो बाबा को बोलती है बाबा बस करो। फिर बाबा कहते हैं अब बोलो आई आई, वो देखने लगता है कहता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है क्या अभी भी वैसे ही, बाबा ये तो बात ही नहीं कर रहा है, ये क्या आई भी नहीं बोल रहा है, कितने दिनों से मैंने इसके मुंह से आई नहीं सुना है, बड़ा बोल ना बड़ा। यहाँ पे सचिन बोलता है एक काम कर इसको ना वो क्रिश के स्कूल में भेज दे, वो ABCD सीखने के लिए, वो ही ठीक है, ये AB सीखेगा। यहाँ पे रिया तेजस को बोलती है मुंह खोलो ना, मुंह खोल के बोलो, उसके बिना कैसे हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे साइली बोलती है हाँ वो कोमा में पेशेंट्स रहते हैं 10-12 साल के, उस वक्त वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि रिया बोलती है ये बोल नहीं पाएगा क्या हमेशा के लिए। यहाँ पे रेणुका ये सुनते ही अपने सर पे हाथ मारती है। यहाँ पे परेश कहता है रुको मैं कोशिश करता हूँ। वो कहता है बाबा बोल बड़ा बाबा, वो तेजस चालू होता है। तभी यहाँ पे परेश कहता है ये कुत्ते की बच्चे की तरह कर रहा है, भौंके रहा है, और सब लोग हंसने लगते हैं। पहले तो रिया, फिर रिया कहती है अरे हाँ तेजस मुंह खोल के बोलो ना, वरना हम लोग को कैसे समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम मुंह खोल के ही बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तेजस रिया को देखने लगता है। रेणुका बोलती है अरे बाड़ा क्या हुआ। फिर वो बाबा को बोलती है अरे बाबा ये क्या, आपने कहा था वो बोलने लगेगा, ये तो बोल ही नहीं रहा है, कुछ कीजिए ना। वो कहते हैं बोलने की कोशिश करो। तभी सचिन बोलता है रुक मैं दिखाता है इसको। सचिन तेजस के पास जाता है और उसको बोलता है चुप रह, क्योंकि तेजस डर रहा होता है। वो कहता है अगर तू चुप नहीं रहा ना तो मैं मारेगा तेरे को, सीधा खड़ा रहे। वो सचिन उसके पीछे खड़ा रहता है। तेजस डर रहा होता है कि ये क्या करने वाला है, मारने वाला है क्या। रेणुका भी डर जाती है अब ये सचिन क्या करने वाला है तेजस के साथ। तेजस को सचिन अपने हाथ की कोनी मारता है और तेजस एकदम टेबल के ऊपर गिर जाता है और एकदम से चिल्लाता है बाबू, और वो बात करने लगा। इस वजह से सब लोग खुश हो जाते हैं। सचिन बोलता है देखा ये फालतू में बाबा को लेके आए, मेरी ये कोनी ठीक थी, बराबर ये बोलने लगा। फिर रेणुका रोशनी सब लोग खुश हो जाते हैं। रेणुका बोलते हैं बोलना आई बोलना। वो कहता है आई। रेणुका ये सुनते ही खुश हो जाती है। वो कहता है बोला बोला मेरा बेटा बोला। सचिन बोलता है अरे इसको तो ये कोनी ठीक थी, ये फालतू में बाबा को लेके आई। फिर तेजस कहता है आई मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाना, मुझे भूख लगी है। यहाँ पे रिया कहती है ये देखो इसको खिलाओ रोशनी, वरना ये ऐसे ही नीचे गिर जाएगा बेहोश होके। यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ चल बाड़ा मैं तुझे खिलाती हूँ। यहाँ पे वो बाबा कहते हैं शकू को कि मेरे चेक का क्या, मेरा चेक दीजिए। वो कहती हो हाँ देती हूँ। यहाँ पे सचिन बोलते हैं काय का चेक, तू बोला कि वो बोलेगा, वो तो बोला ही नहीं, मेरी कोनी ही काफ़ी थी, उससे ही वो बराबर बोलने लगा तेरा चेक आएगा, भटक यहाँ से भटक। और वो भी डरते हैं सचिन से और वो भागते भागते शकू को कहते हैं मेरा चेक भिजवा देना। वो कहती है हाँ। और फिर यहाँ शकू बोलते काहे सचिन तू पढ़, मैं भी चलती हूँ चलो। और वो भी जाती है। यहाँ पे रेणुका वापस तेजस को बोलती है आई बोलना, कितने दिनों से मैंने आई नहीं सुना। वो आई बोलते हैं और रेणुका यहाँ पे भावुक हो जाती है आई सुन के। यहाँ पे
रोशनी देखने लगती है कि ये रेणुका अब क्या बोली है, क्योंकि रेणुका कहती है अब मेरा बेटा बोलेगा, क्योंकि मेरे बेटे की जो बातें थी ये बोल रही थी और ये अपने ही मन की बातें बोल रही थी, अब सच्चाई पता चल जाएगी इसकी। यहाँ पे सचिन बोलता है ए डबलिंग, ये अब डबलिंग भी करने लगी, तेरा करियर ना छीन ले, ये धोखेबाज है, हाँ ये छीना छपटी करती है। यहाँ पे रिया वियर्ड सा एक्सप्रेशन देती है। यहाँ पे तेजस बोलता है ऐसा नहीं आई, रोशनी वही बोल रही थी जो मैं बोल रहा था। रोशनी खुश हो जाती है, मुस्कुराती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है चल चल मालाना को संगू, मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगी, ये धोखेबाज है। और तेजस रोशनी को देख रहा होता है और रोशनी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि तेजस ने उसकी साइड ली, उसका स्टैंड लिया। यहाँ पे रेणुका बोलती है मुझे पता है ये धोखेबाज है, मैं इस पे कभी भरोसा नहीं करूंगी, और चल तू। परेश कहता है मुझे भी स्कूल जाना, मैं जाता हूँ, और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सिर्फ साइली और सचिन ही वहाँ पे रह जाते हैं। साइली नीचे सामान समेटने के लिए बैठ जाती है, तभी ये ताना मारता है सचिन, बोलते चलो कम से कम इस खजूर को अपने बाइकों के शब्दों का वजन तो है, वरना कुछ लोग अपने आप में ही होते हैं, किसी का सुनते नहीं है। वो जानबूझकर साइली को ताना मारता है। साइली पीछे मुड़ के देखती भी है और फिर उतने में फ़ोन बजता है। सचिन फ़ोन उठाता है तो वो पेस्टन जी का होता है। वो कहता है एक अच्छा लड़का मिला, घर में रहता है, घर भी अच्छा है, वो सरकारी नौकरी करता है और उसकी एक माँ है, वैसे सास तो हर घर में रहती है। सचिन बोलता है अच्छा ठीक है। साइली उसके पास देखती है क्योंकि सचिन बोलता है वापस से सरकारी नौकरी वाला। फिर साइली वो सब समेट के अंदर चली जाती है और यहाँ पे सचिन कहता है इनको गवर्नमेंट सर्विस वाला ही चाहिए ना, तो मैं देता है वो ही। वो बोलता है कल का मीटिंग फिक्स कर, अब ये अरुण ही है और दूसरा तीसरा कोई नहीं। अगले दिन सुबह सचिन और साइली कैफे में आते हैं। सचिन को साइली कहती है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आया, मैंने तो घर पे खाना बना रखा। सचिन बोलता है यहाँ पे हम लोग लड़का देखने आए हैं और तेरे को क्या चाहिए, वो सरकारी नौकरी वाला ना, तो ये सरकारी नौकरी वाला ही है, अब देख। वो कहती है क्या। उतने में वो पेस्टन जी बाबा आता है, अरे सचिन टिकरा तू यहीं पे है। वो कहता है आजा आजा यहाँ पे। फिर सचिन वो साइली की पहचान करवाता है। वो कहता है अच्छा, और फिर सचिन बोलता है ये कुछ गोची वोची तो नहीं होगा। वो बोलता है नहीं नहीं सरकारी नौकरी है, तुझे जो चाहिए था वैसे ही। वो बोलता है मुझे तेरे पर भरोसा नहीं है, लेकिन तू सरकारी नौकरी बोला तो मुझे लगता है ये सही निशाने पे गोली लगेगी। और फिर वो साइली के साथ बात कर रहा होता है। सचिन पीछे से बोलता है कि इसका दिमाग खराब है, साइली को इशारा करके बोल रहा होता है। फिर वो कहता है चलो हम लोग बैठ के बातें करते हैं। सचिन इसको बोलता है ये थोड़ा येड़ा है, संभाल के। फिर वो तीनों जन बैठे और बात कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे कैफे में अरुण और उसकी आई आ जाते हैं और वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी वो पेस्टन जी कहता है अरे वो देखो साहब जी, और यहाँ पे सचिन उसको देखता है और एकदम गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे अरुण भी सचिन को देखता है और वो देख रहा होता है। साइली पेस्टन जी को देखती है और पेस्टन जी साइली को, और वो इशारा करते हैं साइली को। और साइली फिर याद करती है वो पेस्टन जी के पास गई थी और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सचिन ने जूही के लिए जो रिश्ता बोला है वो आप मत कीजिए, और वो कहती है आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन वो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा स्कैम नहीं करता। वो कहती है ऐसा नहीं है, वो उससे प्यार करती है और सचिन उसके खिलाफ है। साइली उस पेस्टन जी को सारी हकीकत बता देती है। फिर भी वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे स्कैम में नहीं पड़ता, मैं तो बस ये लफड़े में नहीं पड़ता, मैं सीधा साधा वो लड़का लड़की दिखा के ये करवाता है। वो कहती है नहीं प्लीज़, मेरी बहन अभी अभी डिस्चार्ज हुई है हॉस्पिटल से। वो कहता है क्या क्या हुआ था उसे। फिर साइली बताती है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था, उसे इस लड़के से ही शादी करनी है, लेकिन सचिन मान नहीं रहा है, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। हाथ जोड़ती है, बहुत उसको समझाती है, आखिरकार वो बोलता है ठीक है। और फिर साइली उसको फोटो दिखाती है उस लड़के का। वो कहती ये तो पुलिस हवलदार है। वो कहती है हाँ बस सचिन को इससे ही मिलवाने के लिए लेके आना है। और वो सारा प्लान ये साइली रचती है और वो सचिन को देखती है और कहती है सॉरी सचिन, मुझे इस तरीके से अरुण को तुमसे मिलवाना पड़ रहा है, अगर ये तुम्हें अरुण के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो शायद तुम पिघल जाओ और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। और वो सचिन को देख रही होती है। सचिन गुस्से में ही होता है। तभी ये पेस्टन जी बाबा बोलता है अरे लड़का आ गया, आओ आओ। यहाँ पे सचिन गुस्से में होता है। वो कहता है साइली तू चल। यहाँ पे पेस्टन जी बाबा बोलते हैं देख लड़का आ गया, अब तू शांति से बात कर। वो कहता है नहीं साइली चल। और वो उठ के जा रहे होते हैं। तभी ये पेस्टन जी बाबा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं एक बार तो उसकी बात सुन लेना। यहाँ पे साइली भी सचिन का हाथ पकड़ के रोकती है। यहाँ पे अरुण की माँ कहती है सचिन बाड़ा एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से बातें करते हैं ना। यहाँ पे साइली कहती देखो काकी के लिए तो करो। फिर वो आके बैठ जाता है। यहाँ पे बाबा जी कहते हैं वेटर ये दोनों टेबल एक साथ लगाओ। और वो बैठे होते हैं। सचिन और अरुण एक दूसरे को खुन्नस से देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे बाबा जी कहते हैं तुम दोनों इतना शांत क्यों है, चलो बात मैं ही शुरू कर देता है। फिर वो बाबा जी ये अरुण को सवाल पूछ रहे होते हैं तुम्हारे कौन सी नौकरी है, तुम कहाँ नौकरी करते हो। अरुण कहता है मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ। यहाँ पे बाबा जी कहते अरे बाप रे, यानी कि तुम दिन भर धूप में रहते हो। और फिर सचिन को देख के बोलता है अरे बेचारा धूप में रहता है, जानबूझकर कर रहा होता है। फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। वो कहता है आई, उसकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। फिर ये पेस्टन जी सचिन को देखते और बोलते वाह वाह बड़ा संस्कारी है। फिर
यहाँ पे वो पूछते हैं तुम्हारे लिए ये नौकरी के मायने क्या है। वो कहता है ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, ईमानदारी सच्चाई। यहाँ पे सचिन बीच बीच में अपना टॉन्ट मार रहा होता है कि ये ईमानदार सच्चाई, हाँ, वर्दी का कभी कभी गलत फ़ायदा भी उठाता है। यहाँ पे वो पेशेंट जी बाबा देखता है, तभी यहाँ पे अरुण कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान हूँ। यही सवाल जवाब चल रहे होते हैं और वो पेशेंट जी बाबा कहते हैं देखो तो मैं ये रिश्ता पक्का कर लूँ, लॉक कर लूँ। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है, वो कहता है हाथ जोड़ के कि तू और कुछ मत कर, आज के लिए बहुत हो गया। और फिर साइली को बोलता है चल। साइली बोलती है रुको, वो आई भी एकदम से देखने लगती है, लेकिन फिर वो कहता है बस साइली चल। साइली भी उठती है और उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अरुण को सचिन देखता है, सचिन अरुण को देखता है। साइली मन में कहती है सचिन ने पहली बार अरुण से मिलने के बाद झगड़ा नहीं किया और गुस्सा नहीं किया, यानी कि शायद वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहा होगा। चलो एक बात तो अच्छी हुई, वो शायद अच्छा सोचे उसके बारे में। और वो खुश होके वहाँ से जा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी आईने के सामने बैठी होती है और अपना मेकअप कर रही होती है और ये बर्गर खा रहा होता है तेजस। यहाँ पे रोशनी कहती है ये झुमके अच्छे हैं ना बाबू। वो कहता है मस्त बाबू। ये कहती है मेरा लिपस्टिक का शेड कैसे लग रहा है। वो कहता है मस्त क्रिस्पी। वो कहती है क्या। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो ये बर्गर खा रहा होता है। वो कहती है तेजस मैं तुम्हें क्या पूछ रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है अरे मेरी कोल्ड कॉफ़ी। और वो वहाँ से चला जाता है और रोशनी देखने लगती है। तेजस वो बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी टेबल के यहाँ पे लेके खा रहा होता है। ये रोशनी बाहर आके खड़ी हो जाती है और देखती है इसे, ये खा रहा है। वो कहती है इसका काम खत्म हो जाए तो ये ऐसे ही बर्ताव करता है, अब दिखाती हूँ इसको। तेजस यहाँ पे आ। क्या बात करती है और तेजस भी पागलों की तरह इसकी बात मान रहा है। वो इतना रुबाब झाड़ रही है और ये पागल, इसको कुछ समझ में नहीं आता। वो उसके पास जाता है, तभी अंदर से रेणुका की आवाज़ आती है तेजस यहाँ पे आओ तो ज़रा। और वो आई के कमरे में चला जाता है, दरवाज़ा लगा लेता है और ये रोशनी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर रोशनी कहती है आई ने बुलाया नहीं कि चला गया, आई के पल्लू से बंधा हुआ। अपना काम खत्म हो गया तो भूल जाओ, अब मैं भी दिखाती हूँ इसे। तो ये खुद क्या करती है, काम निकालने के लिए क्या क्या पैतरे इस्तेमाल करती है वो नहीं सोचती। फिर ये कहती है अब मैं इसको दिखाती हूँ इनसिक्योरिटी क्या होती है, अब दिखाती हूँ बराबर से। इसके बर्ताव से ऐसा लगता है कि इसने कभी कोई गलती ही नहीं की हो। दूसरी तरफ सचिन रास्ते पे चल रहा होता है और मोबाइल पे बात कर रहा होता है अन्या से कि तुझे भी ये पारसी बाबा ही मिला क्या। ये पारसी बाबा तो एक नाटक है, उसने रिश्ता कौन सा ढूंढा तो वो अरुण का। और सामने से अरुण बाइक पे आ रहा होता है। वो कहता है अन्या मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। वो माकड़ तोंडिया अरुण आ रहा है और अरुण उसके पास से बाइक लेके जाता है। वो दोनों एक दूसरे को खुन्नस से देखते हैं। ये अरुण चला जाता है, सचिन उसे पीछे मुड़ के देखता है। उतने में सचिन को आवाज़ आती है, एक गुंडा एक औरत की चेन खींच रहा होता है और वो चिल्ला रही होती है। सचिन उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है रुक तू। और सब लोग चोर चोर चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पे ये आवाज़ अरुण को भी आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये चोर चोर करके चिल्ला रहे होते हैं। सचिन उस चोर के पीछे भाग रहा होता है और ये अरुण अपनी बाइक हेलमेट वहीं पे छोड़ता है और भाग के आता है। अब उसने अपनी बाइक लेके आनी चाहिए था ना, बाइक वहाँ पे छोड़ के क्यों भाग रहा है उसके पीछे। यहाँ पे सचिन वो बाइक पे चढ़ रहा होता है, चोर उसको पकड़ता है और यहाँ पे उसके साथ मारपीट कर रहा होता है। उतने में वो बाइक वाला तो खड़ा होता है, ये चोर सचिन को धक्का मारता है और वो बाइक पे बैठ के वो लोग जा रहे होते हैं। उतने में ये अरुण भी भाग भाग के वहाँ पे आता है और सचिन को पकड़ लेता है क्योंकि सचिन गिरने वाला होता है। और वो बंदा बाइक लेके दोनों जन भाग जाते हैं चोर। यहाँ पे सचिन और अरुण एक साथ, यहाँ पे अरुण ने सचिन को पकड़ा है और फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। सचिन अपने आप को अरुण से छुड़ाता है और उसको खुन्नस से देखता है और फिर वापस देखते हैं वो दोनों तो वो लोग बाइक से भाग गए, इसलिए सचिन उसके पीछे पीछे भागता है क्योंकि ये दोनों जन भाग रहे हैं। अरुण भी देखता है, सचिन भागता है आगे, अरुण उसके पीछे पीछे। सचिन देखता है कि उनकी बाइक एक बंगले के सामने, घर के सामने गिरी होती है। वही बाइक होती है जिस पे से ये दोनों भागे होते हैं। सचिन उस बंगले के अंदर जाता है और यहाँ पे पीछे पीछे उसके अरुण होता है। अरुण भी देखता है कि वो बाइक वहीं पे है और ये बंगला खुला है। वो भी सचिन के पीछे पीछे अंदर जाता है। यहाँ पे वो चोर एक औरत को पकड़ता है जिसने गहने पहने हैं। वो कहता है दे। वो कहती है नहीं मैं नहीं दूंगी। और सचिन और अरुण एक साथ आते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सचिन और अरुण दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं। अरुण कहता है उनके पास हथियार हो सकते हैं धीरे, लेकिन सचिन थोड़ी ना सुनने वाला है। वो आगे बढ़ता है, वैसे ही वो अपने जेब से चाकू निकालता है और उस औरत के गले पे रखता है और कहता है तुम लोग अगर आगे आए तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पे दोनों जन कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करना। वो कहता है आप लोग बाहर जाओ। वो धीरे धीरे पीछे हो रहे होते हैं। ये औरत कहती है नहीं नहीं आप लोग मत जाइए, लेकिन फिर वो लोग बोलते हैं कि इस औरत को कुछ मत करना, हम लोग जा रहे हैं। और वो पीछे पीछे हो रहे होते हैं। उतने में अरुण और सचिन देख रहे होते हैं कि इसको कैसे रोके। उतने में सचिन एक तरफ देखता है तो एक गमला होता है। वो सचिन को तो क्या हाथ में मिल गया। वो उसे उठाता है और बोलता है मेरा नाम सचिन देशमुख है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। और अरुण उस औरत के पास आता है और देखता है, फिर सचिन उसे मार रहा होता है और यहाँ पे
वो सचिन उसे धक्का मारता है उस चोर को, तो अरुण पकड़ लेता है और बोलता है कि तू ऐसे चोरी करेगा, आजा तुझे लॉकअप में भेजता हूँ। और सचिन वहीं पे रहता है और अरुण उस गुंडे को लेके वहाँ से चला जाता है। सचिन देखता है कि ये औरत बेहोश हो गई है, वो उसे उठाने की कोशिश करता है, फिर पानी लेता है और उसके मुंह पे छींटे मारता है, वो उठती है। वैसे ही सचिन उसको पानी पिलाता है, पानी देता है। वो कहती है आप वो, और वो अपने गले में देखती है तेरा हार है, कहीं नहीं गया, वो चोर को पकड़ा। वो कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मैं बच गई। वो कहता है ऐसा नहीं है। अभी वो औरत कहती है तुम पुलिस में हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी किंग सचिन देशमुख। वो अपना कार्ड निकालता है और उस औरत को देता है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो बुला लेना, मुझे तो तुम्हारा घर पता है, मैं आ जाऊंगा, फिक्र नहीं, और दरवाज़ा लगा लेना। वो कहती है हाँ, और वो चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे पुलिस स्टेशन में अरुण उस चोर को पकड़वा देता है। उस चोर को लेके एक हवलदार खड़ा होता है, दूसरी लेडी हवलदार अरुण के साथ होती है। वो अरुण उसे बता रहा होता है और वो लिख रही होती है, और अरुण के पीछे ही सचिन खड़ा होता है, सचिन भी वहीं पे खड़ा होता है। फिर वो चली जाती है। तभी अरुण सचिन को देखता है और बोलता है थैंक यू सचिन, तुम्हारे वजह से आज एक चोर पकड़ा गया। वो कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक हवलदार आता है और कहता है मीडिया बाहर खड़ी है, आपको बुला रहे हैं। वो कहता है चलो। फिर सचिन को बोलता है चलो। वो कहता है हाँ चलो ना, मैं थोड़ी ना डरता है। फिर वो लोग बाहर आते हैं और मीडिया यहाँ पे अरुण पे सवालों के बौछार करते हैं कि आपने कैसे पकड़ा, आपने उन्हें पकड़ा क्या, उनके पास हथियार थे क्या, ये वो। अरुण सचिन को देखता है, सचिन अरुण को देखता है। यहाँ पे अरुण कहता है हाँ, वो लेडी के गर्दन पे चाकू रखा था और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। वो कहते हैं तो आपने बचाया। उतने में वो पुलिस बाहर आ जाते हैं, अरुण के साथ खड़े होते हैं वो जो बड़े अफसर होते हैं। यहाँ पे अरुण बता नहीं जा रहा होता है सचिन का नाम। उतने में दूसरा पुलिस कहता है हाँ हाँ, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने ही किया है, और वो क्रेडिट अरुण को देता है। यहाँ पे सचिन एकदम गौर से देखने लगता है। अरुण को ये बात समझ में नहीं आती। वो दूसरा इंस्पेक्टर कहता है ये हमारी ट्रैफिक पुलिस हवलदार ने ही किया है। ये सचिन एकदम गौर से उसकी बातें सुनने लगता है, अरुण को देख रहा होता है। यहाँ पे अरुण वो बोलने ही जा रहा होता है कि नहीं नहीं, ये तो सचिन, और वो पुलिस जो उसके बाजू में खड़ा है वो उसको चुप करवाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। यहाँ पे मीडिया सवाल पूछ रही होती है और यहाँ पे वो बड़े अफसर को भी अरुण कहने ही जा रहा होता है कि ये सब कुछ। उतने में वो लोग चुप करवाते हैं अरुण को और उसके कान में कुछ बोलते हैं। और यहाँ पे अरुण वो सुनने के बाद सचिन को देखता है और सचिन अरुण को देखता है और मुंडी हिलाता है।